हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 20 दिसंबर किसका रहेगा साथियों? 20 दिसंबर 2021 का सेट रहेगा साथियों। वो भी आपका एसएसटी रहेगा, एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, एक शिक्षक कक्षा में अपनी एक शिक्षक शिक्षा एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की समान लंबाई और वजन है तो प्रतिनिधित्व करेगा। तो जान रहे साथियों आप लोग कैसा करेगा? तो करेगा मंगल शुक्र और बुध का करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो ग्लोब के बारे में। ग्लोब के परिदीप्ति वृत्त का संबंध ए बी को विचार करना चाहते हैं, ए और बी पर विचार करना है। ये बोला गया है, यह ग्लोब पर दिन और रात दिन और रात में विभाजित करता है। सही बात है साथियों। उसके बाद बी गलत हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्लोब क्या बोला गया है, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। और यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, गलत हो गया, ये नहीं मिलता है। सिर्फ आपका ए सही है और बी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, अंटार्कटिक किसके बारे में है, तो अंटार्कटिक महासागर के बारे में गलत चुनना है, सही नहीं गलत चुनना है। तो आप लोग देखिए गलत यही होगा, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर गलत हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका हो जाता है प्रशांत महासागर हो जाता है, अंटार्कटिक नहीं होता साथियों। उसके बाद देख सकते हैं ये सब सही है साथियों। इसका जो आकार है साथियों, यह आकार में लगभग इस तरह एस है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। सही बात है साथियों। उसके बाद ये इसकी तटरेखा अत्यधिक दंतादार और अनियमित है, ये भी बात आपका सही है। उसके बाद आपका डी भी सही है। क्या बोला गया है, मेरियाना गर्त इस महासागर में नहीं है। सब मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में साथियों। और इसका अगर पूछेगा मेरियाना गर्त की गहराई, तो आपको मारना है 11,600 मीटर, 600 मीटर जो है आपका गहराई है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो मानचित्र के उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या है साथियों? मानचित्र के बारे में। तो आपका जो हो जाएगा मानचित्र के बारे में आपका 4 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है, क्या बोला गया है, जिन प्रतीकों का प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सहमति आपका मानचित्र पर दिखाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, ज्वार के बारे में। उच्च ज्वार, आप लोग जानते हैं उच्च ज्वार जब आता है तो हो जाता है साथियों, ये जल के स्तर, तट की ऊंचाई तथा ऊंचाई तक पहुँचते हैं और जहाज को महासागर तक पहुँचाने में सहायक। सही बात है, जहाज को महासागर तक पहुँचाने में सहायक हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ बी में जो बोला गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मछली के लिए समस्या करता है, मतलब मछली के लिए समस्या करता है, क्योंकि मछली उच्च ज्वार के तट से दूर चले नहीं सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तट है और ये नदी है इस तरह का, जब यहाँ से अगर ज्वार आएगा तो मछली साइड की ओर चल जाता है, इसलिए आपका ये कर दिया दूर चल जाता है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ए सही है, बाकी बात बी आपका गलत है साथियों। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है ए सही है और बी गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो आपका नेक्स्ट में बोला गया है वायु दाब के संदर्भ में कथन को सही चुनना है। वायु दाब के संदर्भ में, तो आपका जो हो जाएगा साथियों वायु दाब के संदर्भ में, ये आपका 4 नंबर यानी डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि डी में बोला गया है निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्न मौसम के साथ जुड़े हैं और उच्च दाब स्पष्ट और स्वच्छ आकाश से जुड़े हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो आपका बोला गया अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले चलिए देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया था इसमें, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियड है साथियों।
तो आप में जो आपका जो हो जाएगा ब्रोमेलियड जो है साथियों, ये पौधा का प्रजाति किसका है साथियों, ये जो है अमेजन बेसिन में ऐसे पौधे हैं जिनकी अपनी पत्तियों में जल की संग्रहित रखते हैं, जल को संग्रहित रखते हैं। सही बात है साथियों, आपका यही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया अस्टेक किसके बारे में, अस्टेक निम्न में से किसकी अपरदन 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 विशेषता है साथियों। तो अस्टेक जो हो जाएगा आपका हवा का, अस्टेक हो जाता है समुद्री तरंग, अस्टेक जो आपका समुद्री तरंग का हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है सुनामी किसके बारे में है, तो सुनामी तरंगों के संबंध में बारे में है। तो आप लोगों को सबसे पहले ए में देखिए क्या बोला गया है, ए में बोला गया है ज्वालामुखी उदागर कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकती है, ये बात आपका गलत है। आपका बी नंबर सही है, क्योंकि सुनामी आने पर प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी और फिर विनाशकारी तरंग का उठना, सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा और ए देख सकते हैं गलत है और बी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो ए बी को पढ़ के ध्यान से चुनना है। आपका बोला गया इस तरह में बढ़ती, देखिए इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक वृद्धि से बढ़ता, अत्यधिक तीव्रता से जो है बढ़ जाता है साथियों। उसके बाद बोला गया यह परत रेडियो संचार में मदद, यह परत जो है साथियों रेडियो संचार में मदद करती है। तो ये जो आपका हो जाएगा किसके बारे में बोल रहा है, तो आपका बहिर्मंडल के बारे में नहीं बोल रहा है, आपका ब्रह्मंडल के बारे में। ब्रह्मंडल के देख सकते हैं आपका सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ चलेंगे साथियों, यहाँ चलेंगे आपका क्षोभमंडल, संताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद ब्रह्मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। 5 लेयर होता है, 1 2 3 4 5 लेयर होता है। तो यहाँ से जो चलेगा रेडियो संचार मीडियम यहाँ से प्रसारित करता है, यहाँ नहीं करता है, यहाँ पे उपग्रह रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया क्या बोला, सतत विकास पोषणीय, सतत विकास कैसे, तो सतत पोषणीय विकास के बारे में, सतत पोषणीय विकास के बारे में जो है साथियों आपका सिर्फ सी नंबर काट दीजिएगा तो आपका ए बी और डी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, सही बात है साथियों। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तित लाना, ये भी बात आपका सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना आपका सही हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग को बंद करना इस तरह होगा, अगर प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग को अगर बंद कर देगा आदमी तो इंसान ही धीरे धीरे मर जाएगा साथियों। इसलिए आपका ए सी और डी, ए बी देखिए ए बी और डी सही है, क्या साथियों ए बी और डी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया खनिज के बारे में, किसके बारे में है, तो खनिज के संदर्भ में बोला गया साथियों। तो बोला गया खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, सही बात है। उसके बाद अभ्रक और कोलोमाइट जैसे साथियों ये लो, इसका ये अलो दे दिया इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये लो है, क्या है साथियों ये सिर्फ लो ऑक्साइड है, लो क्या है, लो ऑक्साइड है, यहाँ दे के गलती कर दिया। उसके बाद जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विस्तृत खनन द्वारा निकाला जाता है, सही बात है साथियों। और उसके बाद बोला गया है खनिज और नवीकरणीय संसाधन है, सही, ये बात भी सही है साथियों। इसलिए आपका ए सी और डी आपका सही है और बी जो दिया हुआ साथियों देख सकते हैं बी आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है। ए सी डी का सही है, क्या साथियों ए सी डी आपका सही है और बी आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में मिलान करने के क्वेश्चन है, देखिए मृदा के बारे में। तो मृदा के बारे में वनस्पति प्रजाति क्या है, वनस्पति प्रजाति जगत और सूक्ष्म जीव जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। 2 में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जनक से अगर पूछेगा तो आपको मारना है साथियों। 1 नंबर में बोला गया मृदा की रंग और गठन जनक सेल होता है, मृदा की रंग और गठन को बोलते हैं हम लोग जनक सेल। उसके बाद जलवायु अगर पूछ देगा, क्या पूछेगा, जलवायु पूछेगा तो आपको मारना है अक्षय की दर, जलवायु अक्षय की दर होगा जलवायु साथियों। उसके बाद समय क्या बोलेगा, अगर समय बोलेगा तो आपको मारना है बी 3 नंबर साथियों। क्या है मृदा परिक्षेपिका की मोटाई मारना साथियों। चलिए एक बार और हम लोग मिलाते हैं साथियों। वनस्पति प्रजाति जगत और सूक्ष्म जीव आपको हो जाएगा मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर, मृदा में ह्यूमस
निर्माण की दर, उसके बाद जनक से अगर पूछेगा तो आपको मारना है मृदा की रंग और गठन। उसके बाद जलवायु परिवर्तन अगर पूछेगा, जलवायु परिवर्तन, जलवायु पूछेगा तो मारना है अक्षय, क्या मारना है अक्षय की दर मारना। और समय अगर पूछेगा तो मारना है मृदा परिक्षेप की मोटाई, मृदा परिक्षेप की मोटाई समय हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग पक्ष क्या होगा साथियों। तो आप लोग पहले सबसे पहले सी नंबर को काट देना, क्योंकि देखिए यहाँ सी में बोला गया है संपूर्ण विश्व का समान रूप से इसका विस्तार, समान रूप से कहीं नहीं होता है, कहीं मान लिए ई पार्ट में हुआ तो ई पार्ट में नहीं होगा, इसलिए यहाँ संपूर्ण दे दिया, इसलिए आपका ये गलत हो गया। आज जो सही है वो पढ़ लेते हैं पहले। आपका में बोला गया ये आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से परिवहनीय है, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है, सही बात है। तेल कोयला से अधिक स्वच्छ होते हैं, इससे प्रदूषण कम होता है। आपका ए और बी देख सकते हैं सही है साथियों, और सी जो है आपका गलत हो जाएगा, ए बी सही है और सी गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है उपनिषद के बारे में। उपनिषद में होता है कि गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है अध्यापिका, क्या है साथियों अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बीच संवाद का संकलन, सही बात है साथियों। और सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाना, सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाना, ये भी बात आपको सही है। उसके बाद सी में बोला गया वे विचार है जिनमें आत्म और सार्वभौमिक आत्मा का वितरण किया जाता, आत्मा का वितरण किया गया, आत्मा का जो है साथियों वितरण किया गया, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका जो है तीनों सही होगा, ए बी सी तीनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया महिला और पुरुष और महिला कंकाल अवशेष के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए। तो महिला और पुरुष और महिला कंकाल के बारे में बोला गया है। तो जो इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा साथियों, आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि हड्डी की संरचना पर क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाता है। बड़े कूल्हे की हड्डी यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, बड़े कूल्हे की हड्डी जो है तो एक महिला को दर्शाता है, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्य भार था साथियों। तो वो राजनीतिक और सैन्य क्या था साथियों। तो उसका जो कार्य था वो था राजनीतिक और सैन्य कार्य था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया बंगाल में क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने का कारण था आपका वाणिज्य समझौता था। उसके बाद आपका राजनीतिक समझौता, वाणिज्य समझौता के साथ साथ राजनीतिक समझौता भी था, दोनों था साथियों, वाणिज्य समझौता भी था और राजनीतिक समझौता था साथियों। बंगाल में क्षेत्रीय भाषा का उदय होने का मुख्य कारण वही था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या बोला गया महाराष्ट्र में कवियों ने विरोध किया था, कवियों ने विरोध किया था, सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोध किया था, सही बात है साथियों। उसके बाद जन्म पर आधारित और सामाजिक अंतरों का भी किया था साथियों। लेकिन आपका जो है सी गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवार के साथ रहने का विचार ये नहीं किया था, क्योंकि रह सकते हैं, इसलिए आपका ए और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 19वीं शताब्दी के कौन से आदिवासी समूह मुख्यतः बकरी पालते थे साथियों, बकरी पालते थे बोला गया। तो आपका जो पालता था साथियों वो कश्मीर का बकरवाल, क्या साथियों कश्मीर के बकरवाल जनजाति बकरी पालता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट में देखिए सुधारक के बारे में बोला गया क्या है। तो घासीदास, आप लोग जानते हैं सतनामी आंदोलन घासीदास हो जाएगा। अब पेरियार जो था साथियों, पेरियार कहाँ क्या किए थे, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि पेरियार जो था साथियों आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में मुहैया चलाए थे साथियों। उसके बाद ड्रोजियो यानी हेनरी ड्रोजियो पूछेगा तो मारना आपको यंग युवा बंगाल आंदोलन हेनरी ड्रोजियो। उसके बाद अंबेडकर अगर मारना है साथियों तो आपका हो जाएगा मंदिर प्रवेश आंदोलन, 3 बार चलाए थे साथियों अंबेडकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपि विकसित हुई थी साथियों, अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपि जो विकसित हुआ था आपका ब्राह्मणी में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया क्या बोला गया है। तो भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे पाते थे, शुतुरमुर्ग के अंडे पाए जाते थे, सही बात है साथियों। उसके बाद महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं, जिन पर
नक्शी चित्रकार की गई थी साथियों, सही बात है आपका ए और बी दोनों सही है। क्या साथियों, ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। क्या साथियों, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में बोला गया साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो हो जाएगा आपका डी नंबर गलत हो जाएगा, आपका जो है ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं साम्राज्यवादी फतह की लोग, समाज फतह की लोग स्मृतियाँ गढ़ी थी, सही बात है। अंग्रेज को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है, ये बात भी आपका सही है साथियों। उसके बाद यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई, ये बात भी आपका सही है। आपका तीनों सही हो जाएगा, आपका जो है ए बी सी तीनों होगा, लेकिन आपका जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत को पूरी परमाणुता के साथ दर्शाती है। आपका तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी सही है। चलिए साथियों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए बोला गया आइन अकबरी, किसके बारे में, आइन अकबरी के बारे में बोला गया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी में बोला गया यह लोगों के परंपराओं और सांस्कृतिक का विवरण देता है, सही बात है साथियों। ये लोगों के परंपराओं और सांस्कृतिक का विवरण देता है यह। उसके बाद बोला गया यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी एवं विवरण देता है। दोनों बात आपका सी और डी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया, क्या बोला गया है, तो प्राचीनतम लघु चित्रण। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। बोला गया प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाया गया था, तो आपका पत्र जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी बात है आपका ये तीनों सही हो जाएगा। आपका हो जाएगा ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती, आपका तीनों सही हो जाएगा। बी सी डी सही हो जाएगा, BCD सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, क्या बोला गया है, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्न में से कौन सा यात्री था साथियों, लिखा था, तो आपका इब्न बतूता लिखा था। कौन लिखा था, तो इब्न बतूता लिखा था साथियों, इब्न बतूता लिखा था साथियों। क्या बोला गया है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार समानता का उल्लेख था साथियों। प्रस्तावना में जो था साथियों आपका हो जाएगा, क्या है प्रस्तावना में, तो आपका है प्रतिष्ठा का अवसर हो जाएगा, प्रतिष्ठा का समानता है साथियों। और नेक्स्ट में बोला गया है भारत के नगर निगम के संदर्भ में आपका वार्ड काउंसलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, क्या बोला गया है, तो भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है वह डाइडस कहते हैं साथियों, शिशु सदन क्या कहते हैं, शिशु सदन कहते हैं साथियों। चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें बोला गया था आपका 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है, तो उसको क्या बनाना चाहिए, तो शिशु सदन बनाना चाहिए, जो कि जिसको हम लोग क्रेप्स चक्र बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो रोजा पास्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की शुरुआती बिंदु था साथियों, तो आपका जो था साथियों आपका हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या था साथियों, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये कब चालू हुआ था, तो 1964 में स्टार्ट हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने का क्या अभिप्राय है साथियों। मीडिया के द्वारा एजेंडा जो तैयार करेगा मीडिया, वो जो करेगा साथियों आपका हो जाएगा डी नंबर सही। कोई मीडिया द्वारा मुद्दे को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना, सही बात है साथियों, आपका यही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों, तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो काट दीजिए क्योंकि ए नंबर गलत है, क्योंकि भारत बोला गया बी में भारतीय राज्य को धर्म से एक संवैधानिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, सही बात है साथियों, आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद राज्य समुदाय, क्या बात है सी में
राज्य समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा। राज्यों के किसी धार्मिक समुदाय पर दूसरे समुदाय द्वारा वर्चस्व को रोकना चाहिए, आपका सही हो जाएगा साथियों। आपका जो है बी, उसके बाद डी आपका सही है साथियों। उसके बाद ए और सी आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपका बी और डी यहाँ पे दिया हुआ है, बी और डी आपका सही है साथियों। क्या है? तो बी और डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 52 से लेके 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था साथियों। तो आपका अनुसूचित जाति के लिए थी, तो अभी भी है साथियों, लेकिन ये भी था साथियों आपका एंग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं था, लेकिन अब ये खत्म हो गया 2020 में, इसको हटा दिया गया था साथियों। महिला के बारे में नहीं था साथियों, लेकिन आपका ये था साथियों, आपका आंग्ल भारतीय समुदाय था। उसके बाद अनुसूचित जनजाति भी थे साथियों, लेकिन महिला के लिए कभी नहीं था। अब यहाँ 2023 में इसको पास किया गया था साथियों, महिला के लिए 33% आरक्षण लोकसभा यानी संसद में साथियों। इसलिए आपका जो इसमें आंसर सही हो जाएगा ए, बी और डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ए, बी और डी सही हो जाएगा साथियों। ए, बी, डी सही हो जाएगा। उसके बाद महिला आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। क्या बोला गया? भारत में संघीय न्यायालय, क्या साथियों? तो भारत में संघीय न्यायालय जजेस के पूर्ववर्ती था साथियों। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती कौन था? तो भारत के संघीय न्यायालय था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में जैसे बोला गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के 1 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराएगा साथियों। तो कानूनी सहायता, क्या साथियों? जो गरीब आदमी वकील नहीं रख पाता है साथियों, उसी के बारे में 39 के 1 के तहत बोला गया कि वो मुहैया कराएगा गरीब आदमी को वकील, उसी को बोलते हैं हम लोग कानूनी सहायता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया न्यायमूर्ति रविंदर सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय को सामाजिक हस्तांतरण पर अध्ययन किया था साथियों। तो मुस्लिम के बारे में सच्चर समिति जो था साथियों, रविंदर सच्चर जो था साथियों, आपका मुस्लिम पर ये आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट बनाए थे साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है मुस्लिम समुदाय के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। और नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य साथियों? तो आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना और उससे बना हुआ माल लेना। सही बात है साथियों, बना हुआ माल लेना, इसी को हम लोग दादन व्यवस्था कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की सरकार का गठन हुआ था? तो लोकतांत्रिक सरकार। दक्षिण अफ्रीका में जो 1994 में हुआ था साथियों, वो लोकतांत्रिक सरकार के बारे में था। किसके बारे में था? तो लोकतांत्रिक सरकार के बारे में था साथियों। चलिए, और आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पुल 91 पर नए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए साथियों। और आज का जो आपका सेट था 20 दिसंबर किसका साथियों? तो 20 दिसंबर 2021 का साथियों।